परिवारवाद के मुद्दे पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने लगातार दूसरे दिन आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के परिवार पर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार के बयान को आशीर्वाद बताकर किसी तरह की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है, तो कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने राजनीति में भाषा की मर्यादा रखने की नसीहत दी है। सीएम नीतीश कुमार के बयान पर सियासत थम नहीं रही। अब पैदा तो बहुत कर दिया, इतना ज्यादा पैदा करना चाहिए किसी को, बाल बच्चा, लेकिन इतना किया तो परिवारवादी है। अपने रहा, बेटी को बनाया, बेटा को बनाया, अब सब बेटी को बनवा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगातार दूसरे दिन आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद पर परिवारवाद का प्रहार किया। नीतीश कुमार ने कटिहार और किशनगंज में जेडीयू उम्मीदवारों के लिए रैली की और लालू प्रसाद के परिवार के 15 साल के शासन पर निशाना साधा। नीतीश कुमार बिना नाम लिए परिवारवाद पर तंज कसते रहे। अब 15 साल तक पति पत्नी का राज हुआ यहाँ पर, अब क्या हाल था। दूसरा लोग परिवारवादी है, हम लोग दोनों आकर साथ है, कोई परिवारवादी है। अब लोग परिवारवादी है, अपने रहा, बेटी को बनाया, बेटा को बनाया, अब सब बेटी को बनवा रहा है। यही तो तरीका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को कटिहार में बिना नाम लिए लालू प्रसाद पर बड़ा हमला किया है। लालू प्रसाद के बच्चों की संख्या पर कटाक्ष किया है, जिसके बाद से बिहार का राजनीतिक माहौल गर्म है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने नीतीश कुमार को राजनीति में भाषा की मर्यादा रखने की नसीहत दी है। मुख्यमंत्री जी का कुछ ऐसा बयान आ जाता है, मुझे उस पर कुछ नहीं बोलना है, लेकिन भाषा की मर्यादा बनाए रखना चाहिए सामाजिक राजनीतिक जीवन में। हम लोगों ने तो यही सीखा है। नीतीश कुमार के बयान के जवाब में तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार का वो आज भी पूरा सम्मान करते हैं और वो जो भी कहेंगे वो मेरे लिए आशीर्वाद होगा। उन्होंने जो भी कहा, हमने हाथ जोड़ करके कहा कि उनका जो भी कहना होगा हमारे लिए, हमारे परिवार के बारे में, वो आशीर्वाद और आशीर्वचन के रूप में हम देखते हैं। कुछ दिनों से तेजस्वी यादव परिवारवाद के मुद्दे को लेकर एनडीए से सवाल करते रहे हैं। अब नीतीश कुमार ने आरजेडी लालू प्रसाद के परिवार पर निशाना साधकर बिहार की राजनीति में परिवारवाद के मुद्दे को एक बार फिर जिंदा कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से रजनीश और सुब्रत गोहा से, किशनगंज से आशीष और पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। तो वहीं सारण सीट से आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। रोहिणी आचार्य ने कहा कि लालू परिवार पर सवाल उठाने के बजाय नीतीश कुमार बिहार के विकास की बात करें। रोहिणी आचार्य ने नीतीश कुमार को बालिका गृह कांड पर बोलने की चुनौती दी। रोहिणी आचार्य ने बीजेपी प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी पर भी जमकर हमला बोला और कहा कि उनका 5 स्टार विकास सारण में दिख रहा है। आपके परिवार को बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, विकास के रहते तब ना अपना विकास का बात बोलते हैं। लालू परिवार को ना बोलेंगे और किसको बोलेंगे, विकास तो किए नहीं। बालिका गृह पे बोले ना, पूछिए ना आप लोग जाके बालिका गृह पे पूछने के लिए, परिवार बाकी परिवार वाले लोगों के बारे में पूछने के लिए। मैं भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी कर रहे हैं कि मेरा ही देन है, भाजपा का देन है कि लालू यादव और उनकी बेटी यहाँ पे कैंप कर रही है छपरा में। वही ना, उन्हीं का तो देन है। देखिए ना, 5 स्टार रोड है, 5 स्टार नाला है। ये लोग 5 स्टार आई बताइए जरा कितना 5 स्टार रोड बावे, 5 स्टार नाला बावे। नहीं तो 5 स्टार जनता है, जनता को देखिए ना, 5 स्टार बनवाएगी सब ना। मीसा भारती ने भी नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार किया है। मीसा भारती ने कहा है कि अगर वो हमारे परिवार के बारे में बोलकर जनता को रोजगार देते हैं, वो मेरे परिवार के बारे में खूब बोलें। मीसा भारती ने कहा कि नीतीश कुमार बड़े हैं, वो कुछ नहीं कहना चाहती हैं। नीतीश कुमार खुद नहीं बोल रहे हैं, उनसे बुलवाया जा रहा है। उनसे तो बुलवाया जा रहा है। जो उनके साथ 4-5 लोग जो बैठते हैं, उनकी छवि को धूमिल करवा रहे हैं। बिहार की जनता में जो उनकी छवि थी, उसको धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। अगर हमारे परिवार पे, हम पे बोलने से बिहार की जनता को अगर फायदा होता है तो नीतीश कुमार जी खूब बोले।
अगर लोगों को रोजगार मिलता है हमारे परिवार पे बोल के, प्रधानमंत्री जी को हमारे परिवार पे बोल के अगर बिहार के लोगों को रोजगार मिलता है, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि आप लोग हमारे परिवार पे खूब बोलें। गृह मंत्री अमित शाह ने कटिहार में रैली की और यहां जमकर बरसे। अमित शाह ने जेडीयू उम्मीदवार दुलाल चंद्र गोस्वामी के लिए वोट की अपील की। अमित शाह ने सीमांचल की धरती से परिवारवाद और जातिवाद पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि लालू प्रसाद बिहार को जंगल राज में ले गए, जिससे नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार ने मिलकर बाहर निकाला है। अमित शाह जिंदाबाद। मोदी जी ने इस देश में से परिवारवाद को नाबूद किया। अमित शाह जिंदाबाद। जो इंडी गठबंधन है वो फिर से बिहार को लालटेन युग में ले जाना चाहते हैं। पहले फेज की वोटिंग के बाद राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत दूसरे फेज की सीटों पर लगा दिया है। इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के कटिहार में रैली की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में अमित शाह ने कटिहार के मंच से आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद पर जमकर बरसे। बिहार को जंगल राज में झोंकने का आरोप भी लगा दिया। आप लोगों को लालू राबड़ी का शासन याद है या नहीं है भाई? याद है ना? बिहार को जंगल राज में बदलकर इस लालू प्रसाद यादव ने रख दिया था। गरीब, पिछड़ा, दलित, ओबीसी सब पर अत्याचार होते थे। अमित शाह ने लालू प्रसाद का जिक्र करते हुए परिवारवाद और जंगल राज पर जमकर निशाना साधा। जो इंडी गठबंधन है वो फिर से बिहार को लालटेन युग में ले जाना चाहते हैं। नीतीश बाबू ने गांव-गांव में बिजली पहुंचाई है, घर-घर में बिजली पहुंचाई है। वो लालटेन युग में फिर से ले जाना चाहते हैं। अमित शाह ने परिवारवाद और भ्रष्टाचार को लेकर इंडी अलायंस पर निशाना साधा और मोदी सरकार के विकास कार्यों को गिनाते हुए जेडीयू उम्मीदवार दुलाल चंद्र गोस्वामी के लिए वोट मांगा। 2,80,000 करोड़ कांग्रेस ने दिया था, मोदी जी ने 2,80,000 करोड़ बनाम 9,23,000 करोड़ रुपया बिहार के विकास के लिए देने का काम किया है। बिहार में दूसरे फेज में 5 सीटों पर 26 अप्रैल को चुनाव है। जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे रैलियों का रेला तेज हो रहा है और बयानों में तीखापन भी बढ़ते जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से रजनीश कुमार और सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। तेजस्वी यादव ने गृह मंत्री अमित शाह के जंगल राज वाले बयान पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने अमित शाह को सलाह दी कि वो सत्तू पिए, इससे शरीर ठंडा और दिमाग भी शांत रहता है। कह रहे हैं कि जंगल राज वापस आ जाएगा। अरे अमित शाह जी आए बिहार तो सत्तू पिए, सत्तू पीने से शरीर ठंडा और दिमाग शांत रहता है और बिहार के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ठंडे दिमाग। वहीं रांची में उलगुलान रैली में तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर निशाना साधा, साथ ही मीडिया पर भी सवाल खड़े कर दिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि मोदी क्या पहनते हैं, कहां जाते हैं, सिर्फ यही दिखाया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि पीएम मोदी बड़े कलाकार हैं। तेजस्वी यादव ने मीडिया पर मोदी के महिमा मंडन का आरोप लगाया। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने गहरे समंदर में गोते लगाकर जलमग्न द्वारका के दर्शन किए थे। तो इतने बड़े कलाकार हैं कि अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान सब फेल है। इतना नौटंकी करते हैं। मोदी जी समुंदर में चले जाएंगे तो बोलेगा लोग देखो समुंदर में मोदी जी ने छलांग मार दिया। पूरा जूम कर करके दिखाते हैं कि मोदी जी का ही प्रेम आना चाहिए। बता समुंदर में अंदर गए तो कारपेट बिछा करके बैठे हुए। मोदी जी का मन करा चीता देखने का और चीते का फोटो खींचने का,
अफ्रीका से चीता मंगा करके फोटो ले रहे हैं। मोदी जी का मन किया कि आज बाबा बन जाए, जा करके केदारनाथ में गुफा में बैठ करके थोड़ा फोटो खिंचवा ले, तो मीडिया के लोग वो चीज चला रहे, वो दिखा रहे। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर दिए बयान पर अब सियासत तेज हो गई है। जेडीयू और बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। जेडीयू ने कहा कि अगर पीएम द्वारिकाधीश जाते हैं तो तेजस्वी यादव को खुश होना चाहिए, क्योंकि तेजस्वी यादव तो उन्हीं के वंशज हैं। तो वहीं बीजेपी ने कहा है कि जो इंसान नवरात्रि में मछली खाता हो उसे सनातन धर्म से क्या लेना देना। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारकाधीश जाते हैं तो इसमें तो आपको खुशी होनी चाहिए कि वे उन्हीं के आप वंशज हैं और आप नहीं जा पाते हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, तो इसमें तो आपको खुश होना चाहिए। आप कहते हैं कि हम कृष्ण के वंशज हैं, लेकिन उनकी कही हुई बातों को आप और ना आपके दल कहां अनुसरण करती है। तेजस्वी यादव के बारे में पहले समझा जाता था कि कम पढ़े लिखे होने के कारण अक्ल के अंधे हैं, लेकिन अब पता चल रहा है कि वे अक्ल के अंधे के साथ साथ आंख के भी अंधे हैं। पीएम मोदी को ठीक तरह से समझ पाना तेजस्वी के लिए संभव नहीं है। असल में जो आदमी नवरात्र में मछली की पार्टी करता है उसे सनातन धर्म से क्या लेना देना। पीएम मोदी की द्वारिकाधीश की यात्रा सनातनी के लिए गौरव का विषय है। रांची में उलगुलान रैली में तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है और इस दौरान तेजस्वी यादव ने गीत के जरिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। अपना जी बोल रही थी भैया एक गाना गा दीजिएगा, आप लोग लेकिन एक साथ गाओगे मेरे? बताइए, हाथ उठा के बताइए। मोदी जी को सुनाई देना चाहिए। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम झूठ बोलोगे, जनता जो रूठ गई फिर हाथ मलोगे। अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। तो ये धोखेबाज लोग हैं, इनके झांसे में मत आइएगा। कल्पना जी बोल रही। मुंगेर लोकसभा सीट से जेडीयू प्रत्याशी ललन सिंह ने नामांकन कर दिया है और अब आरजेडी प्रत्याशी बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी भी नामांकन को भव्य बनाने में जुट गई हैं। अनीता देवी लगातार जनसंपर्क अभियान चला रही हैं। अनीता देवी 23 अप्रैल को नामांकन में आने के लिए सबको न्योता दे रहे हैं। पूरे जितना हो सके, और जब नॉमिनेशन जिस दिन होगी उसके दूसरे दिन फिर आप मेरे साथ मिलिएगा और बातें रखिएगा। लगता है कि पूरा जनसमूह जुटेगा, पूरा जनसमूह अनएक्सपेक्टेड। लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने राहुल गांधी पर जोरदार वार किया है। विजय सिन्हा ने कहा है कि पीएम मोदी जब करप्शन, कमीशन और क्राइम के साथ साथ आतंकवाद पर लगाम लगा रहे हैं तो ये लोग बेचैन हो रहे हैं। कांग्रेस नहीं चाहती कि देश में स्थिर सरकार बने। और ये वही व्यक्ति हैं जिसके पीरियड में 10 साल मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन माई बेटा मिल करके रिमोट कंट्रोल से आतंकवादियों का बम विस्फोट पूरे देश में होता था। उग्रवादियों का हर स्टेट में जाल बिछ गया था और भ्रष्टाचार चरम पर था। आज जब देश का ईमानदार व्यक्ति करप्शन पर, कमीशन पर, क्राइम पर, आतंकवाद, उग्रवाद पर लगाम लगा रहा है तो ये लोग बेचैन हो रहे हैं। ये नहीं चाहते हैं कि अस्थिर सरकार देश के अंदर बने। एक झूठी भ्रम का जाल फैलाने के लिए ये गिरोह की टोली बनाए हैं। और यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।